नमस्कार। इस वक्त मैं डीएफओ ऑफिस के अंदर आदर्श रोप डिहीगा, जहां नर्सरी पौधे लगाए जाते हैं, वहां मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको मेरे नर्सरी में आने का बहुत बहुत स्वागत कि आप पौधों के प्रति इतना जागरूक हैं, और पौधे बिना जीवन नहीं चल सकता है। हर व्यक्ति पैसे कितना भी हो, हवा सांस लेने के लिए पौधे से ही लेना पड़ेगा। किसी के पास वो चीज़ नहीं है कि तैयार कर सके। आगे आप जो जानना चाहें हमें बताएं, हमें जो जानकारी है पूरा बताएंगे। आपके यहाँ कितने प्रकार के पौधे हैं? यहाँ कम से कम 250 प्रकार की प्रजातियाँ हैं, और 11 लाख प्रजातियाँ होती हैं। 92 प्रजाति रामायण में व्याख्या की गई है और होते हैं अपने यहाँ। तो उसमें 250 के करीब अपने यहाँ पौधे उपलब्ध हैं अपनी नर्सरी में, हर तरह के। अब पूरे पौधे औषधि होते हैं, हम गुण जानते हों या न जानते हों। हर पौधा दूध चारा से लेके बड़े पौधे तक 11 लाख होते हैं। यहाँ आप किस पोस्ट में कार्यरत हैं? हम वनरक्षक हैं यहाँ के, औषधि प्रभारी हैं, जो कि औषधि पौधों के बारे में जानकारी देता हूँ। और योग बनाना नहीं जानता हूँ, योग बनाने के लिए डॉक्टर हूँ। औषधि पौधों से लाभ क्या है? औषधि पौधों से ये है, आप एलोपैथिक दवा कराते हैं तो यदि आप दर्द की गोली लेते हैं, किडनी को डैमेज करती है, लीवर को डैमेज करती है। मगर आप हमारे यहाँ के औषधि पौधों का लेंगे तो जिस तरह हमारा शरीर 5 चीज़ों से बना है, उसी तरह पौधों का भी 5 चीज़ों से। पौधा हमारा पूर्वज है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि इतने प्रजाति के पौधे हैं, तो ये पौधों के लिए पानी कहाँ से आता है? इतना पानी हमारे बगल में नदी गई है, नदी से लेते हैं पानी। और कौन सी नदी से? ये बिहिया नदी कह जाती है, बिछिया नदी। आप यहाँ कितनी पाली है? तो 2 पाली हाउस हैं और ग्रीन हाउस है, 3 ग्रीन हाउस है। और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ की व्यवस्था 1 नंबर की है। आप देखिए, आपको चाहिए क्या, जो व्यवस्था चाहिए बताइए, हम आपकी सुविधा के लिए तत्पर हैं। मैं क्या चाहता हूँ, सबसे भारत का सबसे उपयोगी पौधा कौन सा है? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा उपयोगी है कौन नहीं, मगर कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ हम सब एक समान हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं। मान लीजिए कि आपको कट गया, आपके किसी ने घाव मार दिया, तलवार मार दिया, तो वहाँ पर शल्यकर्णी का और विशल्यकर्णी का काम रहेगा, और नहीं विशल्यकर्णी का। फिर आपका नहीं, आप दूसरे लाइन में आ गए। मेरे कहने का मतलब है कि भारत में या विश्व में सबसे विशेष पौधा किसको माना जाता है? मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। विशेष पौधा आप कहाँ, किसी में कोई कमी हो तो बताएं कि इसमें कमी ये चीज़ है। जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वहीं पर वो विशेष है। विशेष वहीं पर है जहाँ पर हमें ज़रूरत है। अच्छा, नर्सरी के अंदर पेड़ पौधे के अलावा कुछ जीव जंतु भी रहते हैं? जीव जंतु नहीं रहते। तो वैसे मान लीजिए कोई सर्प निकल आए या कोई वैसे मोर भी है यहाँ, ऐसा नहीं है। जैसे रेस्क्यू करके लाते हैं तो डीएफओ में यही यहाँ जाओ नहीं, जब रेस्क्यू करके लाते हैं तो ये हमारा अनुसंधान है। हम औषधि, हम नर्सरी का काम करते हैं, पेड़ पौधों का काम करते हैं। ये रेगुलर वालों का काम है, तो वो रेस्क्यू करके वहाँ ले जाके जंगल में छोड़ते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं दिखाता हूँ अपने दर्शकों को आपका नर्सरी की कौन से पेड़ हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं नर्सरी के अंदर आ गया हूँ। तो अब आप पौधों का पहचान करवाइए हमारे दर्शकों को। यस, आइए इधर आइए। ये चलिए, मैं करवा रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये जो पौधा है तो इसको करकट का दूसरा रूप है। करकट का इसको कल्ला कहते हैं। अच्छा, ये घाव में आपका काम करेगा, और बहुत सारे, ये हर मर्ज में काम कर सकता है, हर उसमें
किसी चीज़ के लिए विशेष काम में होता है और कुछ वो रहते हैं। इससे जितना आप काम लेना चाहें सब में करेगा, आपको साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपके शरीर को। तो ये सब काम होता है यहाँ पर पतझड़ का। और अब पत्ते आ रहे हैं इसमें, ये काहे का पौधा है? काला शीशम कहलाता है। काला शीशम? जी सर। इसमें जो है तो मान लीजिए किसी के प्रेशर है या सफ़ेद पानी गिरता है या पेट में आपका लूज मोशन बना है, तो इसके पत्ती को आप यदि खिलाते हैं, छाली को खिलाते हैं, तो आपका ये वो भी काम करेगा। और ये काहे का है पौधा? ये हल्दो कहलाता है। ये हल्दो है। इसमें हल्दो में आपका जैसे मान लीजिए किसी को पीलिया है, पीलिया में काम करता है, इसके तख्ते में लिटा देते हैं तो काम कर जाता है, उतना ही। ये कौन सा पौधा है? ये सोनपाठा है। और सोनपाठा आपके विषनाशक होता है और इसका पेड़ बहुत घना नहीं होता। अब इस वक्त मैं पाली हाउस क्रमांक 2 में जा रहा हूँ और वन रक्षक साहब से मैं बात करता हूँ। चलिए अंदर। ये पाली हाउस है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पौधे को किसी भी समय में यहाँ तैयार कर सकते हैं। बीज में यहाँ का तापमान इतना ज्यादा क्यों है? यहाँ तापमान हम लोग बनाते हैं, इसका तापमान तेज है, 30 से 35 डिग्री रहता है तापमान। ये वायर जो लगे हैं, ये वायर नहीं है, ये फव्वारे हैं पानी सींचने के लिए, जिससे हम सिंचाई इसी से कर लेते हैं। मैं अपने दर्शकों से को बताना चाहता हूँ, आप बताइए कि ये काहे के पेड़ है? ये बरगद है। बरगद है? हाँ। और हमारे पास एक कृष्ण बरगद भी है। कहाँ? कृष्ण बरगद आगे है। चलिए देखते हैं उसको। ये जो देख रहे हैं ये काहे का है? ये आंवला है। इस पाली में आंवला है, हम कलम तैयार किए हैं। इस पाली में क्या क्या लगा है? आंवला है आपका, ये करकट भी है, कल्ला भी है, और ये गुग्गल भी है, वो देखिए गुग्गल उधर, और इसी तरह के सब सारे पौधे तैयार किए हैं। अब आपको हम ले चल रहे हैं ग्रीन हाउस के अंदर। और ग्रीन हाउस के अंदर क्या है? बेड 127 तक। बेड क्रमांक 1 से 27 तक का मतलब क्या है, पहले तो आप ये बताइए। बेड क्रमांक जो हम जिसमें पौधे रखते हैं तो उनको 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके 27 बेड हैं हमारे पास यहाँ पर। और यहाँ पर ये पौधे गर्मी में खराब ना हो इसलिए हम लोग ग्रीन नेट लाते हैं। एक वाइट नेट भी आता है, सफ़ेद नेट भी होता है। अब आपको हम ले चल रहे हैं औषधि वाटिका रोपणी रीवा, जिसमें दवाइयाँ रहती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए सर, हमारे पास ये कृष्ण बरगद है। कौन सा? ये कृष्ण बरगद है। इसमें देखिए बस दोना बना हुआ है। इसमें भगवान कृष्ण दही खाया करते थे, जब जंगल में ग्वालियों से छुड़ाते थे तो इन्हीं दोनों में खाते थे, जिसका नाम है कृष्ण बरगद। कृष्ण बरगद है। ये प्रमाणित है कि भगवान कृष्ण आए थे और ऐसा काम किया, इसीलिए इसके पत्ते का डिजाइन इस तरह है। हाँ जी, डिजाइन नहीं, इसमें पूरे पत्ते बनते हैं। ये थोड़ा सा किसी कारण बस वो हो गया है, बल्कि इसको देखें इससे बड़े बड़े तो हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और फिर एक ये जैसे हो गए इस पर गंधा, ये क्या होता है? सर्पगंधा, ये बीपी के मरीज के लिए रामबाण होता है भाई साहब। सर, इसको बीपी के मरीज को खिलाया जाता है, इसके पत्ती को, इसके छाली को, इसके जड़ को वो। और सर्प भी इससे नहीं आता है, और सर्प के काटने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बल्ली है। अब ये क्या है? ये सोमबल्ली है। ये देखिए, यदि 1 वर्ष ये लगातार कोई खा ले, इसके खाने का तरीका भी फिर बाद में बताएंगे हम, यदि ये खा ले तो उसको कभी भी उसके पूरे शरीर में चमक आ जाएगी, उसका पूरा शरीर ताकतवर हो जाएगा और उस तरह से रहेगा। और ये केवटी में सिर्फ मिलता है, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ केवटी में मिलता है, केवटी के कूड़े प्रपात के नीचे। तो ये नर्सरी के पौधे कहाँ से आप लोग लाते हैं? पौधे जहाँ से हमें लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ अच्छे पौधे, इसका ये काम है, गुण है,
तो वैज्ञानिक से अच्छा, देख थोड़ी सी दर्शकों को हमारा आम को दिखा दीजिए, आम की क्वालिटी आपके यहाँ कौन कौन से है। अच्छा। तो ये पेड़ का है, ये पुत्रन जीवा है, इसका जैसा नाम इसका वैसा- पुत्रन जीवा क्यों नाम है? इसका जैसा नाम है वैसा गुण है। जिस भाई के आंगन में फूल नहीं खिलते हैं तो उसके यहाँ इसको लगा देने से ही फल मिल जाता है। यदि लगाने से नहीं मिलता है, इसके फल को खाने से या छाली को खाने से मिलता है। और ये बड़ा घना होता है, हरा रहता है, बहुत बढ़िया, मगर बशर्ते कटरा छटे न जाए।